Hi everyone. So we have till now completed the indifference curve, slope of indifference curve. And now we will start with the next part, that is the budget line. We will discuss in this lesson about budget line and budget space. What is the equation of budget line? हम diagrammatically budget line कैसे draw कर सकते हैं? Budget space क्या होता है? Budget line is also known as the price line, as the price opportunity line, as outlay line, as budget constraint, expenditure line and consumption possibility line. Reason for this is budget line का मतलब होता है कि given the resources of the consumer, resources मतलब जो भी इनकम है कंज्यूमर की और जो भी प्राइसेस हैं गुड्स के, ये दो चीजें कंसीडर करते हुए एक कंज्यूमर कितनी कमोडिटीज को परचेज कर सकता है, कितने कॉम्बिनेशंस को परचेज कर सकता है, उसको हम बोलते हैं बजट लाइन. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कि हमें दो कमोडिटीज परचेज करनी है, ए कमोडिटी एंड बी कमोडिटी, उनका प्राइस है 10 रुपीज ईच और जो कंज्यूमर की इनकम है वो 100 है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 5 यूनिट्स ए की परचेज कर सकते हैं प्लस 5 यूनिट्स बी की, ताकि हमें 100 पूरा जो हमारा इनकम है वो उसमें कंज्यूम हो जाएगा. Other part what we can do is we can consume 6 units of A and 4 units of B, तब भी हमारा 100 रुपीज पूरा कंज्यूम हो जाएगा. So जो भी कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स कंज्यूमर को अवेलेबल होते हैं गिवन हिज टोटल इनकम एंड द प्राइसेस ऑफ द गुड्स, वो हम बजट लाइन में बोलते हैं. ठीक है, बजट लाइन मतलब कि हमारा अगर हम इस सारी इनकम को कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी सेव नहीं कर रहे हैं, तो ये सारे कॉम्बिनेशंस हमारे उस बजट लाइन पे आते हैं. और बजट स्पेस होता है सपोज हम कुछ इसमें से सेव भी कर रहे हैं, तो सारे कॉम्बिनेशंस जो इस 100 रुपीज से कम के होंगे या 100 रुपीज के इक्वल होंगे वो हमारा बजट स्पेस में आता है. अब क्योंकि ये कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर से एसोसिएटेड है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर लाइन. क्योंकि ये कंज्यूमर के ऊपर एक तरीके का कॉन्स्ट्रेंट लगाता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप इतने यूनिट से ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते हो, इसलिए हम इसको बजट कॉन्स्ट्रेंट भी बोलते हैं. क्योंकि ये कंज्यूमर को बताता है कि उसके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है परचेज करने की गिवन द प्राइसेस, तो इसलिए इसे प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन भी बोला जाता है या कंजम्पशन पॉसिबिलिटी लाइन भी बोला जाता है. सो लेमन टर्म्स में आई होप आपको बजट लाइन क्लियर हो गया होगा क्या होता है. Now, in the indifference curve analysis, for the students who have not seen the lessons or who is not clear about the indifference curve, they can go through previous videos. So, in the indifference curve analysis, a higher level of satisfaction is preferred than lower level, which means कि जितना ज़्यादा हम consume करेंगे, जितना ज़्यादा quantity हम consume करेंगे, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, unless हम saturation level या मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन लेवल पे नहीं पहुंच जाते हैं. ठीक है, सो हायर लेवल ऑफ क्वांटिटी इज ऑलवेज प्रेफर्ड देन लोअर लेवल ऑफ क्वांटिटी. बट इन ऑर्डर टू डिराइव द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, एक कंज्यूमर के ऊपर दो तरीके की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं. एक तो उसकी इनकम लिमिटेड होती है और दूसरा गुड्स के भी कुछ प्राइसेस होते हैं. नाउ thus how much he will purchase depends on these two factors, that what is his income and what are the prices of the goods. अगर इनकम ज्यादा होएगी, प्राइसेस कम होंगे, तो वो ज्यादा क्वांटिटीज परचेज कर पाएगा. A budget line shows all those combinations of the goods which the consumer can buy by spending his given money income on the two goods at their given price. अब यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि सपोज हमारी जो इनकम है वो 50 रुपीज है और हमारे पास दो गुड्स हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई. गुड एक्स का प्राइस जिसे हमने पी एक्स लिखा है वो 10 रुपीज है और गुड वाई का प्राइस 5 रुपीज है. तो जब हम इसे प्लॉट करेंगे, हमने एक्स एक्सिस पे यहाँ पे गुड एक्स लिया है, वाई एक्सिस पे गुड वाई लिया है. ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन आप देख रहे हो ब्लैक कलर से, दिस इज एक्चुअली टर्म्ड एज द बजट लाइन. अब यहाँ पे ये जो एच कॉम्बिनेशन है, ये कंज्यूमर चाहता तो है कि यहाँ पे परचेज करे, इस कॉम्बिनेशन को परचेज करे, कंज्यूम करे, पर वो कर नहीं पाएगा क्योंकि उसकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है. तो हम इसको बोलते हैं कि एच डिजायरेबल है बट ये रीचेबल नहीं है, ये रिस्ट्रिक्टेड है. दूसरा, ये जो हमारा के पॉइंट है बजट लाइन के नीचे वाला पॉइंट, ये कंज्यूमर परचेज तो कर सकता है
बट कंज्यूमर इससे ज्यादा परचेज करना चाहेगा अपनी सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करने के लिए। सपोज दैट कंज्यूमर इज राइट नाउ कंज्यूमिंग एट दिस पॉइंट, ठीक है, ये अभी कंज्यूमर यहाँ कंज्यूम कर रहा है, से ये हमारी 2 यूनिट्स है। अब कंज्यूमर यहाँ पे इस यूनिट पे क्यों कंज्यूम करेगा, ये तो इससे कम है, तो वो उससे ज्यादा पे कंज्यूम करना चाहेगा, सिमिलरली वाई कमोडिटी के लिए भी। उसी तरीके से अगर कंज्यूमर यहाँ एच पे कंज्यूम करता है तो ये डिजायरेबल तो है क्योंकि यहाँ पे इसको दोनों कमोडिटीज ज्यादा मिल रही हैं, पर ये कर नहीं पाएगा क्योंकि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, इसकी इनकम लिमिटेड है और प्राइसेस भी हैं गुड्स के। सो हम बोलते हैं कि हमारा जो के पॉइंट है वो अचीवेबल है क्योंकि कंज्यूमर के पास इनकम तो है, उसकी इनकम और प्राइसेस अलाउ कर रहे हैं उसको वो परचेज करने के लिए, तो ये अचीवेबल है, बट ये डिजायरेबल नहीं है क्योंकि कंज्यूमर अगर के पे कंज्यूम करता है तो वो कुछ पोर्शन अपनी इनकम का सेव करेगा। Thus, with the assumption that whole money income is spent on the given goods at the given prices of them, the consumer has to choose from all the combinations that lie on the budget line. कौन से कॉम्बिनेशंस, यहाँ पे हमारे जो भी कॉम्बिनेशंस लाए करेंगे इस बजट लाइन के ऊपर, कंज्यूमर यहीं पे कंज्यूम करेगा, इससे कम करेगा तो उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज नहीं होएगी, इससे ज्यादा वो कंज्यूम करना चाहता है पर कर नहीं सकता। So this is what we mean by budget line. Now, how do we derive this budget line? अभी जैसे मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन लिखी थी ना, 10.5 प्लस 10 × 5, मैं इसी को दोबारा लिखती हूँ, फिर हम इसको एक जनरलाइज टर्म में लिखते हैं। मैंने कहा था कि सपोज हमारा जो ए कमोडिटी का प्राइस है वो 10 रुपीज है और कंज्यूमर इसकी 5 यूनिट्स को परचेज करता है, और हमारा बी कमोडिटी का जो प्राइस है वो भी 10 रुपीज है और कंज्यूमर इसकी भी 5 यूनिट्स को कंज्यूम करता है, और कंज्यूमर की जो टोटल इनकम है वो 100 है। तो हमने इसे क्या लिखा था, 10 × 5 प्लस 10 × 5 इज इक्वल टू 100। मतलब ये क्या हुआ, पी ए डॉट जितना हम इसकी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं प्लस पी बी डॉट जितना हम इसकी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं इज इक्वल टू आवर इनकम। यही चीज हमने यहाँ लिखी हुई है जहां पे हमने बोला है सपोज 2 गुड्स हैं, पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई शुड बी इक्वल टू द टोटल इनकम, और इसी इक्वेशन को बोला जाता है बजट लाइन इक्वेशन। Now let us go through the formal definition of budget line. Thus, budget line can be defined as a set of combinations of two commodities जो हमने x axis पे good x लिया है और y axis पे good y लिया है, that can be purchased if whole of a given income is spent on them. So we say that slope of budget line will be minus p1 by p2, या अगर हम दो कमोडिटी को 1 2 की जगह एक्स वाई ले रहे हैं तो माइनस पी एक्स बाय पी वाई, या अगर हम दो कमोडिटीज को ए और बी की टर्म्स में ले रहे हैं तो माइनस पी ए बाय पी बी। सो दिस इज आवर स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका रेलेवेंस कंज्यूमर थ्योरी के ऑप्टिमाइजेशन में भी आता है। हम स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट कॉन्स्ट्रेंट और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को यूज करके ऑप्टिमाइजेशन को डिराइव करते हैं, ठीक है। सो दिस स्लोप शुड बी क्लियर टू यू। Next part of today's lesson is budget space. बजट स्पेस क्या होता है, ये जो भी एरिया आप इस ग्राफ में देख पा रहे हो जहां पे हमने एक्स एक्सिस पे गुड एक्स लिया है, वाई एक्सिस पे गुड वाई लिया है, और ये जो हमारी बजट लाइन है बी एल जो ब्लू से डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है, इससे नीचे का जितना भी एरिया है जो ब्लैक से मैंने डैश करके शो किया है, ये सारा बजट स्पेस के अंदर आता है क्योंकि कंज्यूमर यहाँ पे कोई भी कमोडिटी, कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज को परचेज कर सकता है। So we say that the budget space shows a set of all commodity combinations that can be purchased by spending the whole or a part of the given income. या तो हम सारी इनकम को स्पेंड कर सकते हैं या उससे कम इनकम को, उस सारी चीजों को मिला के हम बोलते हैं ये हमारा बजट स्पेस है। दैट इज इट रिप्रेजेंट्स ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ द गुड्स दैट द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय। अब आप ये देखो कि हमने जो बजट लाइन लिखी थी उसमें हमारी क्या इक्वेशन थी, पी एक्स प्लस पी वाई, पी एक्स डॉट एक्स प्लस पी वाई डॉट वाई इज इक्वल टू एम। ये एग्जैक्टली इस बजट लाइन की इक्वेशन है।
दिस इज द इक्वेशन फॉर दिस बजट लाइन। पर हमने बोला बजट स्पेस क्या होता है, जिसमें कंज्यूमर अपनी इनकम को सारा स्पेंड करता है या उससे कम स्पेंड करता है, मतलब वो जितने भी कॉम्बिनेशंस ऑफ कमोडिटीज को अफोर्ड कर सकता है वो हमारा बजट स्पेस में आता है। सो बजट स्पेस की इक्वेशन हो जाएगी प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई, और यहाँ पे आ जाएगा लेस देन इक्वल टू आवर इनकम, और बजट लाइन में आता है इक्वल टू आवर इनकम। सो दिस इज द डिफरेंस। कई बार जब एमसीक्यूज आते हैं ना, तो उसमें हो सकता है आपसे पूछा गया हो दैट व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन, और वहां पे आपके ये चार ऑप्शंस आ जाएंगे। सपोज योर ऑप्शन 1 विल बी px dot x plus py dot y is equal to money income. Second option will be px dot x plus py dot y is less than equal to money income. Third, px dot x plus py dot y greater than equal to money income. And fourth, px dot x plus py dot y is suppose greater than money income. अगर आपके पास ये चार ऑप्शंस हैं और आपको बोला है कि इसमें से आप बजट लाइन की इक्वेशन बताओ, देन दिस फर्स्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। इसमें आप लेस देन इक्वल टू चूज नहीं करोगे क्योंकि ये आपका बजट स्पेस का इक्वेशन हो जाएगा। सो ऐसी कई बार माइनर चीजों में भी मार्क्स का लूज आउट हो जाता है। So please take care of these small things also in the equations. With this, with today's class, your budget line, what is budget line, definition of budget line, what is the equation of budget line, what do we mean by budget space, what is the diagram of budget space, and what is the equation of budget space. आपको ये 6 चीजें clear हो जानी चाहिए. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. And next, in the next video, we will continue with the next part, that is how the changes in the prices affect our budget line, कैसे वो move करती है, and जब हमारा income change होता है तो budget line कैसे move करती है. This we will cover in the next lessons. Take care, all the best for your exams, keep studying. If any doubt, you can ask me in the comments. Also, I have a Telegram link जो मैं आपका description में post करूँगी, and the notes of this video also I will post in the description. PDF एक link होगा, आप वहाँ से इन notes को download करके पढ़ सकते हो. Like you said, you want the notes, तो फिर मैं अब इनको PDF में convert करके Google Drive link form में डालने लगी हूँ, which is freely downloadable to you. So all the best for your preparation. If any other sort of help is required from my end, please let me know. Prepare well and do well in your exams. Take care.